हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोक डांस की क्लास देख रहे हैं, यानी कि लोक नृत्य। देखो, जो लोक नृत्य होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में चल रहे होते हैं, या फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी जैसे राज्य के किसी एक क्षेत्र में चल रहे हैं, या फिर पूरा एक राज्य में चल रहे हैं, मतलब भारत के किसी एक स्थान में साइड में चल रहे होते हैं, कोने में किसी में, उसको हम बोलते हैं फोक यानी कि लोक नृत्य। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं इसके रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। बोलते हैं तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तमाशा कहां का हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। और महाराष्ट्र का हमें आपको लावड़ी भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आपको पोवाड़ा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। पोवाड़ा भी देखने को मिल जाएगा। यहां से आपको लेजिम भी देखने को मिल जाएगा, और कोली नृत्य भी आपको मिल जाएगा। कोली यहाँ का भी है और साथ साथ में गोवा में भी होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर, अगले पर चलते हैं। अब बोलता है अगला क्वेश्चन कि धमाल नृत्य मुख्यतः किया जाता है, कब किया जाता है? फागुन के महीने में। अब फागुन का महीना यानी कि फरवरी का लास्ट और मार्च का शुरू, उस समय पर यह किया जाता है। हरियाणा के अंदर किया जाता है। कहां पर किया जाता है? हरियाणा में। हरियाणा में डफ भी होता है, डफ। और डफ के साथ साथ आप गुग्गा को भी लगाओगे। क्लियर हो जाएगा। डफ के साथ साथ गुग्गा भी किया जाता है। आ जाओ नेक्स्ट पर। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है ना भाई। जर अगर हम देखें वो कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा? क्या मांग है, कजरी है, या फिर आप लगाओगे बॉल है, या फिर बोली है? देखो, वो हो जाएगा कजरी। कजरी एक, ध्यान रखोगे, गीत भी है और एक नृत्य भी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये एक नृत्य भी है और ये भी है। और यहां पर चरकुला नृत्य भी चलता है यूपी में। कौन सा? चरकुला यूपी में चलता है, ब्रज के क्षेत्र में चलता है। कौन सा वाले क्षेत्र में चलता है? ब्रज के क्षेत्र में। तो ऐसे भी हम ध्यान रखेंगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं गरबा लोक नृत्य कला शैली कहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित है? अच्छा, हम गरबा की बात कर रहे हैं। गरबा हमारा कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा गुजरात का। देखो, गरबा के साथ साथ यहां पर डांडिया भी चलता है, और यहां पर डांडिया रास भी चलता है। डांडिया रास, यहां पर आपको टिप्पणी भी देखने को मिल जाएगा। टिप्पणी, यहां पर आपको पणिहारी भी देखने को मिल जाएगा, है ना। यहां पर आपको पणिहारी भी देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ के नृत्य हैं। ठीक है भाई, यहाँ सिद्धि धमाल नृत्य भी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? सिद्धि धमाल नृत्य भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। बोलते हैं बाउल, ये कहाँ का एक लोक रूप है? बाउल गीत होते हैं, याद रखोगे। बाउल क्या होते हैं? ये गीत होते हैं। और ये आपको कहां का देखने को मिल जाएगा? ये आपको बंगाल का देखने को मिल जाएगा। कहां का? बंगाल का। आ जाओ। बोलते हैं राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? हम किसकी बात कर रहे हैं? राउफ की बात कर रहे हैं। ओके, तो राउफ आपको कहां का मिलेगा? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में डमहल भी है, डमहल नृत्य। और यहां पर हिकत भी है, हिकत। और यहां बच्चा नगमा भी है। हालांकि जो ये बच्चा नगमा है, ये आपको जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का भी देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। केलुचरण महापात्रा निम्न में से किस श्रेणी के नृत्य के प्रतिपादक? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, और ये कहां का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का हो जाएगा। और अगर आप देखोगे, इस ओडिसी के लिए ही साल 2000 में पद्मा विभूषण मिला था। पद्मा विभूषण किसको? केलुचरण महापात्रा को। उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं जिनको पद्मा विभूषण सम्मान मिला। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं कीर्तन कहां का प्रमुख आपको लोक नृत्य लगता है? तो कीर्तन कहां का हो जाएगा? ये भी आपको पश्चिम बंगाल का देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम देखें, यहां पर अलकप नृत्य भी चलता है। अलकप भी चलता है और गंभीर नृत्य भी चलता है। तो यहां पर ये भी नृत्य चलते हैं। बोलते हैं गिद्दा को एक नृत्य का रूप है कि राज्य? जरा बताओ, ये आपको किस राज्य से संबंधित लगेगा? गिद्दा कहां का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। भांगड़ा कहां का हो जाएगा? ये भी आपको देखने को मिलेगा पंजाब का ही। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पंजाब का ही आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछे लुड्डी कहां का है? लुड्डी, लुड्डी भी आपको पंजाब का मिलेगा। सुम्मी कहां का है? सुम्मी, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। गतका यहाँ की मार्शल आर्ट है। ओके, गतका क्या है? यहाँ की मार्शल आर्ट आपको देखने को मिलेगी पंजाब की। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। जटा जटिन है ना भाई, जरा बताओ ये कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा बिहार इज द राइट आंसर। अब बिहार के अंदर तो कटघोड़वा भी चलता है ना। अगर आप देखोगे, कटघोड़वा ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। विदेशिया ये भी चलता है, याद रखोगे, विदेशिया ये भी आप ध्यान रखेंगे। बोलते हैं केली गोपाल, जिसको खेली गोपाल बोल देते हैं, ये कहां का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। असम में बिहू गीत भी चलते हैं, बिहू गीत, और बिहू नृत्य भी फेमस है। ओके भाई,
बिहू नृत्य भी फेमस है और बिहू त्योहार भी फेमस है, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, बिहू त्योहार भी फेमस है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो नृत्य भी है, गीत भी है, त्योहार भी है, बिहू है ना। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है लोक नृत्य तरंगमेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। देखो तरंगमेल, तरंगमेल हो, फुगड़ी हो, है ना। अगर हम देखें किसको भाई, फुगड़ी को अगर हम देख रहे हैं, चाहे हम तरंगमेल को देख रहे हैं, चाहे हम गौफ को देख रहे हैं, गौफ है ना भाई। घोड़ो मोदनी हो गया, कौन सा हो गया, घोड़ो मोदनी। ये सब कहां के हैं, ये सब हमें देखने को मिल जाएंगे गोवा के। ये गोवा के आपको लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। नौटंकी कहां का हो जाता है, ये हो जाता है उत्तर प्रदेश का। ओके भाई, चरकुला भी वहीं का है, कजरी भी वहीं का है। बोलते हैं लावड़ी आपको किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य लगेगा। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। बोलते हैं तेरातली लोक नृत्य है, ये कहां का है, तेरातली। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान में तो कालबेलिया भी चलता है, कौन सा भी चलता है, कालबेलिया। यहां पर घूमर भी चलता है, घूमर। ठीक है भाई, यहां पर तो आपको देखने को मिलेगा ख्याल नृत्य, यहां पर आपको देखने को मिलेगा गैर नृत्य, है ना भाई। ऐसे ऐसे आपको यहां पर नृत्य देखने को मिल जाते हैं, कहां पर, राजस्थान के अंदर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। डांडिया कहां का प्रसिद्ध आपको नृत्य लगता है, किसके बारे में पूछा, डांडिया के बारे में। तो डांडिया आपको कहां का देखने को मिल जाएगा, गुजरात इज द राइट आंसर। ओके, गुजरात। आ जाओ नेक्स्ट पर। मेघालय का नृत्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, लाहो इज द राइट आंसर। मेघालय के अंदर कौन सा, याद रखोगे, लाहो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं कर्मा लोक नृत्य। देखो कर्मा जो है ना, ये कई सारे राज्यों में चलता है, जैसे झारखंड में भी, छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, बिहार में भी। ठीक है भाई, है ना, ध्यान रखोगे। अगर हम देखें, ये झारखंड में भी चलता है, ये आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल जाएगा, ये आपको उड़ीसा में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई, उड़ीसा में। अब लेकिन यहां पर छत्तीसगढ़ ऊपर दे रखा है, छत्तीसगढ़ में ज्यादा ही चलता है कुछ, इस वजह से हम छत्तीसगढ़ ही लगाएंगे। ठीक है भाई, सुआ नृत्य भी छत्तीसगढ़ का ही है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए सुआ नृत्य, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ये भी कहां का हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। लोक नृत्य बैसाख बिहू कहां पर चलता है, असम इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, राजस्थान का, वो कौन सा हो जाएगा, घूमर हो जाएगा, है ना भाई, घूमर हो जाएगा। बिहू कहां का हो जाएगा, ये तो असम का है। और गिद्दा कहां का हो जाएगा, ये तो पंजाब का है ना भाई, ध्यान रखोगे, पंजाब का। और गरबा कहां का हो जाएगा, ये गुजरात का हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऐसे घूमर। बोलता है कौन सा लोक नृत्य है गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। गरीबों की कथकली किसको बोलते हैं, तो सर वो बोलते हैं इसमें से ओट्टन थुल्लन इज द राइट आंसर। इसको बोलते हैं गरीबों की कथकली। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, केरल में तो और भी नृत्य है, जैसे मैं आपसे बोलूं किसके बारे में, परीचा कली के बारे में, परीचा कली, जैसे कि मारगम कली, है ना भाई, मारगम कली। लेकिन यहाँ के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे कथक कली चलता है यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य के तौर पर, और कौन सा चलता है, मोहिनी अट्टम, है ना। ये दो यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है केरल के, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। झारखंड का पाइका है, क्या है पाइका, पाइका तो जनजाति भी है झारखंड की और उड़ीसा की भी है, और ये नृत्य भी दोनों ही राज्यों में चलता है। लेकिन हमारा राइट आंसर हम क्या लगा देंगे, लोक नृत्य। झारखंड और उड़ीसा दोनों में होता है ये। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। हम सुआ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो सुआ जो है ये आपको किससे संबंधित लगेगा, बैगा से। बैगा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएंगे, ये वहीं का ही है नृत्य। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, ये आपको वहीं का देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से कौन सा हो जाएगा, यक्षगान। और ये आज से नहीं हो रहा, ये विजयनगर साम्राज्य के समय से ही हो रहा है ना भाई, विजयनगर साम्राज्य के समय से ही हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। भांगड़ा कहां का आपको एक लोक नृत्य लगता है लोकप्रिय। अब भांगड़ा कहां का है, जरा सोचो भाई, वो तो आपको कहां का मिलेगा, पंजाब इज द राइट आंसर। भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हालांकि महिलाएं भी इसमें हिस्सा ले लेती हैं, लेकिन गिद्दा पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। गिद्दा किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं फुलकारी कहां का है, तो फुलकारी आप हरियाणा का बताओगे। ठीक है भाई, कहां का, हरियाणा का। ऐसे आपने ध्यान रखना है। सुम्मी लुड्डी ये भी पंजाब का ही है।
बोलता है तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अच्छा, तमाशा कहाँ का हो जाएगा, आपको पता है भाई। तमाशा हो गया, लावड़ी हो गया, है ना भाई, लेजिम हो गया, लेजिम, पोवाड़ा हो गया, पोवाड़ा, है ना भाई, पोवाड़ा, और कोली हो गया, कोली। ये कहाँ के हैं सब, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं छपेली लोक नृत्य आपको किस राज्य से संबंधित लगता है। सर छपेली तो हमें उत्तराखंड से लगता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश से आप नाटी भी याद रख सकते हो, दांगी भी याद रख सकते हो, है ना, गद्दी भी याद रख सकते हो, है ना भाई। ऐसे आप ध्यान रखोगे, नाटी, डांगी, और यहाँ की थोड़ा एक मार्शल आर्ट है हिमाचल प्रदेश की, थोड़ा क्या है, एक मार्शल आर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब अभी हमने देखा कहां का हो जाएगा, पंजाब। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं सुईसिनी, ये आपको किस राज्य में लोक नृत्य लगता है। अब सुईसिनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां का, राजस्थान का। ठीक है भाई, कहां का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। राजस्थान में मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे कालबेलिया हो गया, जैसे घूमर हो गया, जैसे ख्याल हो गया, जैसे गैर हो गया, ये सब नृत्य यहाँ पर चलते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। जैसे तेरा तली हो गया, गुलाबो सपेरा का संबंध जो है वो सपेरा नृत्य यानी कि कालबेलिया नृत्य से ही है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। राउफ कहां का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओके, हम राउफ को देखते हैं, तो राउफ कहां का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का, जहां का आपको डमहल लगता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, है ना। वहीं का आपको हिकत भी लगेगा, हिकत, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिकत। कीसाबादी राज्य के लोक नृत्य एक रूप है जिसमें केवल पुरुष हिस्सा ले सकते हैं। अब ये कहां का नृत्य है जी, कीसाबादी, बड़ा अजीब है ना भाई। तो ये कहां का हो जाएगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। वहां के सिर्फ इसमें ध्यान रखोगे पुरुष ही हिस्सा ले सकते हैं। गोटी पुआ भी यहीं पर होता है, गोटी पुआ, ये भी आप ध्यान रखना। रम्मण भी यहीं का है, रम्मण। और ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी क्या हो जाएगा, ये यहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है ओट्टन थुल्लन नृत्य किस राज्य से आपको संबंधित लगता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओट्टन थुल्लन, कहां का हो जाएगा, केरल का हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कड़सा नृत्य झारखंड में महिलाओं के द्वारा एक नृत्य शैली है जिसमें एक क्या होता है, कलश होता है। महिलाएं अपने सर पर कलश रख के नृत्य करती हैं। जो महिलाएं हैं वो अपने सर पर क्या रखती है, ध्यान रखोगे, अपने सर पर कलश रख के नृत्य करती हैं। ठीक है भाई, कलश रख कर करती हैं, ऐसे आप ध्यान रखोगे ही रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हालिसका एक समूह नृत्य है जो के मूल निवासी है। कहां का, हालिसका कहां का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। सिद्धि धमाल कहां का हो जाएगा, गुजरात का हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पिहरौर कहां का हो जाएगा, ये आपको कहां का देखने को मिलेगा, झारखंड का। झारखंड में आपको मुंडा नृत्य भी देखने को मिलता है, मुंडा नृत्य। ठीक है भाई, मुंडा नृत्य भी आपको देखने को मिलता है। और झारखंड में मुंडा नृत्य तो है ही है, यहां पर झुमेर नृत्य भी है, झुमेर, है ना, जिसको हम मर्दाना झुमेर भी बोलते हैं और जननी झुमेर भी बोलते हैं, है ना भाई, क्या भी बोलते हैं, जननी झुमेर भी बोलते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में शोंडोल को जानते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 2010 में यूनेस्को के विरासत नृत्य में निम्नलिखित में से कौन से नृत्य को शामिल किया गया, छऊ को किया गया। छऊ के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि पुरुलिया छऊ, ये चलता है वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में। जैसे सरायकेला, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सरायकेला ये चलता है झारखंड के अंदर, है ना भाई, ध्यान रखोगे। और उसके बाद है मयूरभंज छऊ, ये चलता है उड़ीसा के अंदर। ठीक है भाई, ये कहां पर चलता है, उड़ीसा के अंदर चलता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है छत्तीसगढ़ के सुआ लोक नृत्य करते हुए महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं, तोते की तरह करती है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हम डमहल की बात कर रहे हैं, तो हमारा राइट आंसर कहां का हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। घुरी पारंपरिक नृत्य कहां का है, हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश का। नाटी डांगी गद्दी भी वहीं का हो जाएगा। ठीक है भाई, नाटी डांगी गद्दी भी वहीं का हो जाएगा। पासी कौमकी, ये आपको किस राज्य का लोक नृत्य लगता है, क्या ये अरुणाचल प्रदेश का है, पासी कौमकी, बिल्कुल है अरुणाचल प्रदेश का। और ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश में रोप्पी भी होता है, पोम्पिर भी होता है, पावरिया भी होता है, बहुत सारे होते हैं यहां पर। ठीक है भाई, देखो
जैसे कि आप लगाओगे आजी लामू होता है, टापू होता है, रोप्पी होता है, रोप्पी, पोम्पिर भी होता है, पोम्पिर, है ना भाई, ध्यान रखोगे पोम्पिर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। पावरिया भी यहीं का हो जाएगा, पावरिया, है ना भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। दक्षिण भारत में निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन से नर्तक अपने सिर पर कलश को संतुलित करते हैं? करगट्टम। ठीक है भाई, ये ध्यान रखोगे, कहां पर होता है करगट्टम? ये तमिलनाडु में होता है ना, तमिलनाडु में होता है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। जनजातीय लोक नृत्य शैली जैलियांग, ये आपकी मणिपुर में भी है, नागालैंड में भी है। तो हमारा राइट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। आ जाओ नेक्स्ट पर। राजगीर नृत्य महोत्सव सबसे पहले 1986 में मनाया गया था और बिहार के राजगीर में मनाया जाता है। हर साल 3 दिन के लिए मनाया जाता है, हर साल 3 दिन के लिए मनाया जाता है। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। चेरव नृत्य, जिसको हम बंबू नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है भाई, बंबू नृत्य भी बोलते हैं, और ये मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में छेलम नृत्य भी है, छेलम, छेलम के साथ साथ, है ना भाई, हुल्लम भी है। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक ऐसा नृत्य है जो वाक, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, यानी कि बोलना भी पड़ता है और मुंह से जो है उसमें एक्टिंग भी करनी पड़ती है और नृत्य भी होता है, वो है कुचिपुड़ी। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम गांव से चला है। कुचेलापुरम गांव या फिर कुचिपुड़ी गांव आप बोल सकते हो। पोवाड़ा नृत्य ये कहां का हो जाएगा? ये हो जाएगा महाराष्ट्र का हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? कहां का है? उत्तराखंड का। ये थेरुकुट्टू है, छोलिया है, या फिर रौफ है, या फिर आप लगाओगे इसमें से कुडियाटम है। तो सर अगर हम देखें उत्तराखंड राज्य का, तो वो कौन सा हो जाएगा? क्या हम छोलिया लगा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। बोलता है दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला विराग से नृत्य, ये आपको लोक नृत्यों में से विशेष स्थान रखता है। कहां का है ये विराग से? क्या हम कर्नाटक लगा देंगे? बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक के अंदर ही होता है विराग से। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कर्नाटक में सुग्गी भी होता है ना भाई, कर्नाटक में सुग्गी, सुग्गी भी होता है, हुत्तारी भी होता है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और यक्षगान भी होता है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भवई, भवई कहां का आपको देखने को मिल जाएगा? गुजरात इज द राइट आंसर, है ना भाई, गुजरात के अंदर भवई नृत्य होता है। ठीक है भाई, और अब तो राजस्थान में भी होने लगा है, तो ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? ये आप मुझे कमेंट करके बता दोगे। ओके, कि किसको कहा जाता है, और इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी कहां पर? वो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। ओके, और रात को हमारी 9 बजे दिल्ली पुलिस के लिए क्लास चलती है, तो उसमें जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। फिर मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में यहां पर, तब तक के लिए नमस्ते।